नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का बाल महाभारत का छठा पाठ कक्षा 7वीं का, जो कि है कुंती। पाठ का नाम है कुंती। कुंती बहुत बड़ा इनका रोल था एक महाभारत में। आज हम इनका जो पाठ है छठा, उसे हम पढ़ेंगे। कुंती पाठ का नाम है। कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा का ये हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनका प्रथनाम की कन्या थी। उनके रूप में और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो पहली संतान होगी वो कुंती भोज को दे देंगे या गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी और कुंती के यहाँ उसका नाम पड़ गया कुंती। मतलब जो कुंती भोज था, कुंती भोज ने सूरसेन के जो पहली पुत्री थी प्रथा पर यह बताया गया है कि जो कुंती भोज थी उन्होंने कैसे राजा सूरसेन की एक पुत्री थी प्रथा, जिसका नाम यहाँ आके कुंती पड़ गया था, उसे गोद लिया था। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। मतलब जब कुंती छोटी थी तो ऋषि दुर्वास वहाँ पे आए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता से साथ उनकी सेवा शुरू न की। मतलब 1 साल तक वो वहाँ पे रुके और उनकी वहाँ पे बहुत सेवा शुरू की कुंती ने। और इसके बाद आके उन्होंने सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने उपदेश दिया कि बोले कुंती भोज कन्याएं, तुमने किसी भी देवता पर ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। मतलब अगर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने जैसे ही एक पुत्र तुम्हें क्या करेगा, प्रदान करेगा, मतलब तुम्हें देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल शोभित वह बालक आगे चलकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, जिसे आप कहते हैं दानवीर कर्ण। सबसे बड़ा दानवीर जो था वो था कर्ण, ऐसा माना जाता है। उसको किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। कैसा था? तेजस्वी और सुंदर था। सूर्य के संयोग से उसका ये जन्म हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चों को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चों को एक छोटी सी पेटी में सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बह दिया। आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली, खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बालक सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह प्रसन्न हुआ और सूर्य पुत्र कर्ण ने इसी तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने के लिए इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शारिक हुए थे और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। मतलब पांडुओं के गले में ही उन्होंने वरमाला डाल दी। उन्होंने पांडवों के पिता पांडु के ही गले में क्या वरमाला डाल दी। हमने पहले शुरू के पाठों में पढ़ा है। इसके बाद महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उस दिन राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराजा पांडु ने मृद्धराज की कन्या बांदरी से भी विवाह कर लिया। पांडु ने मृद्धराज की कन्या मांडी से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन शिकार खेलने गए तो वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी
विहार कर रहे थे, पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया और उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषियों के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ, साथ ही उन्होंने अपना भूल से खिन्न होकर नगर लौट गए। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपने अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराजा को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतान प्राप्ति नहीं कर सकते, अतः उनसे विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। मन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तर्प शिष्यों के संग वे पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। प्रतीत हो रहा था महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री का दूध का पारा न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी और यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गए। पांडु मर गए, माद्री मर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि पांडु उनकी वजह से मरे और ऋषि के श्राप की वजह से, मगर वो मरे थे। आपको इतना इसमें याद रखना है। इसके बाद इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडव को एक शोक सी सीमा न रही। वह वंश के ऋषि मुनियों ने बहुत समझ बुझाकर उनको शांत किया और उन्होंने हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपर्द किया। और युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। मतलब जो सबसे बड़े भाई थे इनके थे युधिष्ठिर, उसके बाद थे भीम, उसके बाद थे अर्जुन, फिर थे नकुल, फिर थे सहदेव। ये इनका क्रम था और युधिष्ठिर सबसे बड़े थे जो कि 16 वर्ष के थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्रों अंबिका और अमावलिका के साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्ध कुछ दिन तक तपस्या करती रही, बाद में स्वर्ग सिधार हो गई, मतलब वो भी मर गई। अपने कुल में जो चल प्रचार था, अन्याय होने वाले थे, उन्हें देखने के संभवतः उन्हें उचित समझा। और ये हमारा पाठ था कुंती में हमने पढ़ा कि कुंती कैसे हुई। कुंती भोज उनके पिता का नाम था। उसके बाद उन्होंने कैसे पांडु से शादी की और उसके बाद उनका करण के बारे में हमने पढ़ा, फिर उनके 5 पुत्रों के बारे में पढ़ा, फिर उनकी मृत्यु, पांडु की मृत्यु और माद्री की मृत्यु के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। ये हमने पढ़ा और उसके बाद सत्यवती और उनके जो 2 पुत्र थे अंबिका और अम्बला, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। हमने इतना यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद हम 7वें चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक फैलाएं ताकि और भी बच्चे इसे देख पाए और नॉलेज ले पाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा।